अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और मार्च स्टार्ट हो चुका है। मार्च में मारधाड़ भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो है वो पुलिस मुसलसल शेलिंग कर रही है और लोगों को जो है वो उठाकर लेकर जा रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां इस वक्त उरूज पर हैं। साथ ही जो है वो हुकूमत ये कर रही है कि ये मार्च जो है वो खूनी मार्च है, फसादी मार्च है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि मार्च आपको करने दिया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो ये चेहरा दिखा रही है। और साथ ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं कि लोगों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। आज की सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट नुसरत हारिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताएं कि इमरान खान कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त है और यही हकीकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे, ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख रही हैं लाठी चार्ज, शेलिंग, पथराव, ये सब शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन बनने वाली है? देखिए, सिचुएशन तो हमारे और आपके सामने जिस तरह से है और बार बार जिसको हर फोरम से कहा जा रहा है कि हम तसादुम को रोकना चाहते हैं, इश्तिआल अंगेजी को रोकना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि किसी की भी एक्चुअली नीयत ये है। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि वो एहतजाज करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये किसी भी पार्टी का अपना हक हो सकता है। ऑपोजिशन पार्टीज के हक होते हैं, हुकूक होते हैं, और ये उनका हक था अगर उनको करने दिया जाता। पहले से उसको जिस तरह आखज किया गया है और पहले से उसके बारे में कयास आराई की गई है कि जी ये तो जलसा लेकर आएंगे तो ना जाने, ये जुलूस लेकर आएंगे तो ना जाने मौजूदा हुकूमत पलट जाएगी या असेंबलीज को तहलील करना पड़ जाएगा या ना जाने क्या ऐसा हो जाएगा। उसको ऑलरेडी आखज करने के बाद एक तसादुम किसी कैफियत ना हो, उसे रोकने की कोशिश की गई है। जो मुझे लगता है, अगर मैं खालिसतन अपने दिल की बात आपसे शेयर करूं, कि अगर वो जलसा कर रहे थे या लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उनको वो करने दिया जाना चाहिए था। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती जिसमें हालात खराब होते हुए नजर आते तो ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत कोई भी अपने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर सकती है। हमारे यहाँ क्योंकि अब कौम बट रही है, हमारे पास पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और अदर देन पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। ये बड़ा ही क्रूशल फेज चल रहा है महक, क्योंकि हमारी मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है और इस मौके पे, इस मोड़ पे जिस तरह से हमने अपनी कौम को बांटना शुरू कर दिया है कि प्रो इमरान खान या एंटी इमरान खान या प्रो अदर पार्टीज या एंटी अदर पार्टीज, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सूरत हाल बन रही है जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगी। ठीक है मैम, मुझे बताएं, आप कह रही हैं कि एहतजाज हो रहा है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना यही, पीटीआई की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि एहतजाज जो है वो हमारा पुरअमन है। लेकिन दूसरी जानिब दिखा रहे हैं कि गाड़ियों से जो असले बारूद निकल रहे हैं और जो कुछ चैनल से वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी जानिब से जो है वो पथराव किया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है सच में? सच देखिए, अभी सुबह से मैं अपनी ट्रांसमिशन भी कर रही थी और उसमें भी रिपोर्टर्स वगैरह और सूरत हाल जानने की कोशिश कर रही थी, तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि जी पथराव कर दिया। कुछ लोग जब भी इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो 144 लगी हुई है, उसके तहत जैसे डबल सवारी पे पाबंदी हो जाती है, 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, इस तरह की और पाबंदियां आयद होती हैं। तो आप देखिए कि 4 लोग जब एक साथ नहीं खड़े हो सकते तो कहाँ से इतने सारे लोग आएंगे और पथराव करेंगे। या अगर इस तरह का कोई एपिसोड हो भी गया होगा तो ये सिर्फ एक तरफा है। दोनों तरफा हुआ क्या है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि गिरफ्तारियां अमल दरामद हुआ है और उसके अलावा जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो पुलिस या रेंजर्स जाके उनको मुश्तइल करने की कोशिश करी है, या उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप वापस चले जाएं, या गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके बाद देखा जा रहा है कि मुंतशिर हो गए हैं वो। सो अभी की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है, बड़ी गैर यकीनी सी है। किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि इमरान खान साहब एक्चुअली हैं किधर। हाँ, ये पता है कि पेशावर में है, हाँ ये पता है कि वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू करना है, लेकिन कहने वालों का ये भी कहना है कि अगर उनके पास एक गुड नंबर ऑफ पीपल हो जाता है तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये एक फेलियर होगा। और फिर वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, फिर वो इसे कॉल ऑफ करेंगे और जो गिरफ्तारियां अमल दरामद में हुई हैं और जिन लोगों को नजरबंद किया गया है या जिनको कहा गया है कि जी ये सेफ प्लेसेस पर हैं, उनको पहले वापस लाया जाएगा, उनके लिए पहले कॉल की जाएगी और उनको वापस लाने के बाद दोबारा कोई और नेगोशिएशन होगी या काम किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा कि अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको ये एहतजाज या धरना या लॉन्ग मार्च जो भी है वो करने दिया जाए और उसके लिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह की बात भी की है। तो ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीज़ें करने दी जाएं और उस पर उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है, बाकी तमाम चीज़ें, तो हो सकता है कि जो 9 बजे की कॉल दी गई थी, जैसे लाहौर में पता चल रहा था कि 9 बजे सारे लोगों ने जमा होना है, वो 9 बजे की कॉल थी, वो 10 नहीं हुई, 11 नहीं हुई, और इस वक्त भी जो टाइम हो रहा है, हो सकता है लेटर ऑन इस चीज़ को ओके कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उसके बाद इमरान खान साहब को मौका मिल जाए कि
कि वो लॉन्ग मार्च करें, और जो वो कह रहे हैं वो कितना पुरअमन होगा वो तो ऑब्वियसली जब वो फील्ड में आएंगे तभी पता चलेगा। ठीक है मैम, मैं कुछ ट्वीट्स देख रही थी तो वहाँ पर कुछ लाहौर के स्टूडेंट्स ने जो है वो ये ट्वीट किया हुआ है कि हमें हमारे हॉस्टल से निकलने के ऑर्डर्स नहीं है और हमारे जो चांसलर्स हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना वरना आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इस हद तक गिरफ्तारियों का ऑर्डर्स दे दिया गया है कि आप अगर आम सड़क पे कोई आदमी भी जा रहा हो तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी जानिब जो है वो खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है, तो इस हद तक पहुंच गई है हुकूमत। देखिए मैंने तो महक एक और ट्वीट भी देखी है, वो एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने वो ट्वीट लगाई कि जी लाहौर में इस वक्त मैयत को भी जगह नहीं दी जा रही। आप ये देखिए कि ये तो बड़ी ही एक अजीब सी सिचुएशन है। इसको लोग इस तरह भी एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इमरान खान से इस कदर खौफजदा है हुकूमत, इस कदर खौफजदा है कि इतने ज़्यादा नाके और इतनी पाबंदियां और इतना एक तरह से सब चीज़ों को बंद किया गया है कि कहीं से भी वो निकलना है, कहीं से भी उनके कारकुनान निकलना है। ऐसी कौन सी कॉल दे दी थी इमरान खान साहब ने? हाँ, जब वो तकरीर करते हैं तो वो उनकी शोला बयानी के हवाले से हम सब जानते हैं, वो इसी तरह ही बात करते हैं। और उन्होंने कहा भी बहुत सी जगह कि जी मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, कभी वो कहते हैं मेरी जान को थ्रेट है। अच्छा, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कहा भी है कि उनकी जान को थ्रेट है, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं तो उसके साथ साथ ऐसा मैसेज लोगों को लगता है कि हमें भी दिया जा रहा है कि जी अगर मैं अपनी जान पर खेल के आ गया हूँ फील्ड में तो आप भी निकलें अपनी जान पर खेलें और फील्ड पे आ जाएं। तो और अवाम लबैक भी कह रही है। हाँ, अवाम लबैक भी कह रही है, जबकि अवाम के सारे स्टेक्स यही हैं। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, हमें नौकरियां भी यहीं करनी है, हमारा सारा मुआश भी यहीं है, और उसी के तहत अल्लाह ना करे आज किसी की टांग टूट जाती है, आज किसी के साथ कुछ और हो जाता है तो ऑब्वियसली पीटीआई अकेले जाके उनका खर्चा नहीं उठाएगी, उनके बच्चों की देखरेख नहीं करेगी और सारे मामलात नहीं करेगी। तो जहां सियासत है, बिल्कुल सियासत में जो सही है गलत है उसका साथ देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए कि हम किस बात पे लबैक कह सकते हैं, किस बात पे हम घर बैठ के सपोर्ट कर सकते हैं, या हम अपने जहनी तौर पर, या आप जो नजरियाती आपकी सोच है उसमें आप बिल्कुल साथ दे सकते हैं, लेकिन हर जगह शायद वो आपके मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। अब आप देखिए, हो सकता है कि सारे लोग दूसरी पार्टीज के साथ हों, लेकिन हो सकता है कोई एक सच बोल रहा हो, और अगर आप 0.01% चांस भी रखें कि कोई सच बोल रहा है तो लोग इस बात को चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। मीडिया की फ्रेटर्निटी भी आप देख लीजिए, अक्सर बिजनेस कम्युनिटी को भी देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त माशी सूरत हाल बहुत बदतर होती जा रही है, उसको तवज्जो दें। अगर इसी तरह सियासी अनसर्टेनिटी रहेगी तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये बात रिपीट करी है कि हमारा मुल्क जो है वो खसारे की तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट हो सकता है। हाँ। और इस वक्त ये सिचुएशन हम जो है वो फेस नहीं कर सकते। जी जी जी, और जब नहीं फेस कर सकते तो आप देखिए कि फिर हाँ, ये चॉइस हमारे ऊपर है कि हम कितना इश्तियाल फैलाना चाहते हैं। देखिए ये बात तो मैं दोबारा इस पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जब एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उन्होंने पहले भी लॉन्ग मार्च किया है और दूसरी पार्टीज ने भी धरने दिए हैं। दूसरी पार्टीज ने अभी आप देख लीजिए रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस के लिए लॉन्ग मार्च यहाँ सिंध से किया गया, तो उनके लिए तो कोई इस तरह की नाकाबंदी नहीं हुई, उनके लिए तो कोई इस तरह की सोच नहीं थी। उनके लिए भी हो जाना चाहिए था, उनके लिए भी कहा जाना चाहिए था कि जी ये मुल्क को डीरेल कर रहे हैं, उनके लिए भी इस तरह के नारे लगाए जा सकते थे, इस तरह से पंजाब को बंद किया जा सकता था। आपने देखा पीपल्स पार्टी जब सक्खर से आगे वो निकले हैं और पंजाब की हुदूद में दाखिल हुए हैं, उस वक्त वो कहाँ थे, उनको बिल्कुल हर जगह प्रोटोकॉल मिला है, उनको किसी तरह से इस तरह रोका नहीं गया। थोड़े बहुत हाँ कोई रास्ता बंद है, कोई और चीज है, छोटी मोटी रुकावट हो तो वो यकीनन हुई होगी, लेकिन वैसे उनको कोई इस तरह का बड़ा चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। सेम गोज विद इमरान खान। इमरान खान साहब सिर्फ उन्हीं की तरह से जैसे तर्ज पे अभी मौजूदा हुकूमत और पिछली ऑपोजिशन जो थी जिस तर्ज पे वो निकले थे, उसी तर्ज को इमरान खान साहब फॉलो कर रहे थे और आगे प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो असेंबलीज को तहलील कर देंगे और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस और बाकी तमाम चीज़ें ये शायद उससे पहले उसके बाद ये एक सीरीज ऑफ एपिसोड होंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इमरान खान साहब का भी एक ही मुतालबा है कि जी मुझे इलेक्शन की डेट बताई जाए। तो अगर उस मुतालबे को सुन लिया जाए और मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च का अगर उनको इनकाद करने दिया जाता या जाए अभी भी, तो वो इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी, इतना इंतशार नहीं होगा जितना मेरे ख्याल में इस तसादुम से होगा। ठीक है मैम, हम समझे कि हुकूमत का डर या खौफ है जो आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और चार दीवारी का भी जो है वो ख्याल नहीं किया जा रहा, औरतों को भी जो है वो उनके घर में किसी भी वक्त दाखिल हो रहे हैं और घर की छानबीन की जा रही है। आपने देखा कि सहाफत और हुकूमत के दरमियान भी एक जंग छिड़ गई है, बहुत सारे सहाफियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ ये हुकूमत का क्या खौफ है, वो क्यों डर रही है?
देखिए हुकूमत का जो खौफ है वो तो सामने आ ही रहा है। पता नहीं वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से डर गए हैं या उनके पीछे जितने लोग एक पागलों की तरह उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है उससे डर गए हैं, या एक्चुअली उनको लगता है कि जी हमारे मुल्क की सॉलिडारिटी को किसी किस्म का खदशा है, या एक्चुअली उनको लग रहा है कि जी या वो इमरान खान साहब से खुद भी मोहब्बत में मुब्तला हो गए और वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि जी इनकी जान को तो सब कुछ देख रही है, इनकी जान को थ्रेट है तो जी इनको नहीं निकलना चाहिए, यही कहा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना मौकफ ये दिया, जबकि कल मरियम नवाज साहिबा ने भी ये कहा कि जी इनको मौका दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको मौका दिया जाए। उससे पहले पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनकी जो आला क़यादत है उनकी भी मैंने ट्वीट्स पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में इनको मौका दिया जाना चाहिए। तो जब ये ऑपोजिशन में पिछली ऑपोजिशन के लोग जो अब हुकूमत में हैं और वो कह रहे हैं हुकूमत में रहते हुए कि इनको मौका दिया जाना चाहिए, तो आई थिंक उनको मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब नहीं दिया जा रहा, उससे यही लग रहा है कि यहाँ तो हुकूमत के पास बहुत सॉलिड कोई पॉइंट है, या फिर हुकूमत जो है वो घबराहट का शिकार है और वो ये समझती है कि इमरान खान साहब जब आएंगे और इस तरह से तमाम मामलात होंगे तो हमारी जो है काया पलट जाएगी। क्योंकि आपने पिछले दिनों ये देखा और हम सब ने सुना कि शहबाज शरीफ साहब से भी कहा जा रहा था कि उनको नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है और उनसे और भी ऊपर से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं असेंबलीज को तहलील कर दें और बयान दें और अनाउंस करें कि इलेक्शन कब होंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने उस प्रेशर को काबू में किया हुआ है और उन्होंने आके ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और उसके साथ साथ वो इस प्रेशर को भी टैकल कर रहे हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब भी एक सीजन पॉलिटिशियन है और उन्होंने भी अपने वक्त में, जबकि वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन अपने वक्त में उन्होंने जिस तरह पंजाब को ओवरऑल सर्व किया है उससे ये जाहिर होता है कि वो भी पूरा अपना जोर लगाते हैं कि जो वो करना चाह रहे हैं वो करें। तो एक्चुअली ये दो ताकतों का तसादुम है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। इसमें हमारा मुल्क कितने फायदे में रहेगा ये मुझे इनके नजरिए से तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दुआ यही है कि हमारे मुल्क को अल्टीमेटली इसका फायदा हो। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आप कह रही हैं कि ये कह रहे हैं कि मौका दो, जब मौका दे रहे हैं तो मार्च करने दें, फिर खूनी मार्च और फसादी मार्च ये नाम क्यों दे रहे हैं? खुद एग्जैगरेट कर रहे हैं सिचुएशन को। हाँ बिल्कुल एग्जैजरेट कर रहे हैं। देखिए खूनी मार्च कैसे है वो बता देते, शायद इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जी मुझे फिक्र नहीं है और मैं बाहर आ रहा हूँ और आप भी बाहर आए और ये है, इन चीज़ों से अगर उनको लगता है खूनी मार्च है, तो इमरान खान साहब तो बहुत पहले से जो 22 साल की उनकी जद्दोजहद है उसमें भी इसी तरह की बात करते रहे। उन्होंने तो पिछले दिनों जो कहा कि मेरी बंदूक के निशाने पे ये है और मैं पीछे आऊँगा और ये करूँगा और वो करूँगा, तो वो सारी बातें तो वो कहते ही हैं। क्या उस पर आपने अच्छा मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि वो ये बातें कहते हैं तो ये कोई सही बातें हैं, लेकिन ये उनका अंदाज है, अंदाजे बयां ही कुछ इस तरह से। अब ये किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन इसको आपने इस तरह एनालाइज कर लिया कि जी ये तो बाहर निकलेंगे तो ये पता नहीं असलहे के साथ निकलेंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। तो देखिए हुकूमत की भी अपनी रिट है, पुलिस है, रेंजर्स हैं, आपके हुकूमती जो ऑब्वियसली जितने लॉज हैं और सारी चीज़ें वो आपके हमारे सामने। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर उनको आप करने देते, वो डी चौक तक आ जाते, इस्लामाबाद में अपना लॉन्ग मार्च करते, आगे उनके जो मुतालबात होते, ज़रूरी है कि हम उसको देख लेते। पहले भी बल्कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये धरना दे चुके हैं, आपको अगर याद होगा। तो ऐसी सिचुएशन इनके लिए कोई नई नहीं थी, ये दोबारा हो जाता और फिर हमें पता चल जाता कि कौन कितने पानी में। लेकिन अभी जिस तरह से रोका जा रहा है, या तो ये किसी बड़े नुकसान को जो मौजूदा हुकूमत हमें इम्प्रेशन दे रही है कि जी बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। तो लेट्स सी कि इस नुकसान को कहाँ तक रोका जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। थैंक यू। सिचुएशन जैसे जैसे बदल रही है, हम हर लम्हा आपको अपडेट रख रहे हैं। अब देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।